ओम साई राम। शुभ गुरुवार की आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जब बाबा ने समाधि ली उससे पूर्व बाबा ने अपने भक्तों को जो वचन दिए थे, आज वही वचन हम आपको सुनाएंगे। यह सत्य वचन है श्री साईं बाबा जी के। चलिए सुनते हैं। बाबा ने क्या कहा। बाबा ने अपने भक्तों को आश्वासन देते हुए कहा था, मेरी समाधि उन लोगों से बात करेगी जो मुझे अपना एकमात्र शरण दाता आधार समझते हैं। मैं अपनी समाधि से भी क्रियाशील तथा प्रबल रहूँगा। अपनी महासमाधि के बाद भी मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा। जब भी कोई भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पुकारेगा, मैं आऊँगा। मुझे आने के लिए किसी रेलगाड़ी की आवश्यकता नहीं है। मैं निराकार हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ। अगर कोई अपना भार मेरे ऊपर डालता है, मेरा स्मरण करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में श्रेष्ठ गति देता हूँ। हाँ, तुम अपनी परेशानियाँ, भार मुझ पर डाल सकते हो। फिर बाबा ने क्या कहा, मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। तुम सब भक्त मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए कि साईं भगवान नहीं है। तुम चिंतित क्यों हो? मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूँगा। चुपचाप बैठो। जो भी आवश्यक है उसे मैं करूँगा। मैं तुम्हें भव सागर से पार ले जाऊँगा। जाओ, हर वस्तु की पूर्ति होगी। तुम भयभीत क्यों हो? क्या मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम लघु शंका के लिए जाते हो? मतलब मैं हर जगह हूँ। तुम्हें किस बात का डर है, भय है? और जब मैं यहाँ हूँ तो तुम किस बात की चिंता करते हो, किस चिंता में मग्न रहते हो? जब बच्चा सोता है तो हमें पास रहकर जागना और ध्यान रखना है, अर्थात परेशानी होगी। मैं अपने भक्तों पर कोई विपदा नहीं आने दूंगा। मुझे अपने भक्तों की हर समय चिंता रहती है और जब कोई भक्त गिरने को होता है तो मैं अपने चार चार हाथ फैलाकर उसे बचा लेता हूँ। मैं उसे कभी भी गिरने नहीं दूंगा। देखो, मुझे तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए उन्हें सहना पड़ता है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं पहले खुद मौत का ग्रास बनूंगा। वह मेरा है, केवल मेरा। मैं अकेला ही उसे भवसागर से पार कराऊंगा, क्योंकि मेरे भक्तों को का मेरे सिवाय है ही कौन। मैं दिन रात अपने लोगों के बारे में सोचता हूँ। मैं उनका नाम बार बार लेता हूँ। मुझे हर कदम पर तुम्हारा ध्यान रखना है। ना जाने तुम्हें क्या हो जाए, केवल भगवान ही जानता है। मैं उसे कभी भी भुला नहीं सकता, जो 2000 मील दूर क्यों ना हो। मैं उसे याद रखूँगा। मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैं किसी से नाराज़ नहीं होता। क्या कोई माँ अपने बच्चों से नाराज़ होती है? मैं भी तो तुम्हारी साईं माँ हूँ। क्या समुद्र नदियों का पानी वापस भेज देता है? मुझे भक्ति प्रिय है। मैं अपने भक्तों का दास हूँ। मैं भक्तों के पराधीन हूँ। मैं अपने बच्चों को कैसे निराहार, उपवास या भूखा रहने दे सकता हूँ? मैं भगवान हूँ, अल्लाह। और बाबा ने कहा है ना कि सबका मालिक एक। सभी भगवान में आप बाबा को देखिए, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है, मैं महालक्ष्मी हूँ। मैं मस्जिद में बैठा सच ही बोलता हूँ। मैं ही पंडरी का विठोबा हूँ। जाओ, मैं पंडरी में भी हूँ। मैं गणपति हूँ। माँ, जो कुछ भी तुमने गणपति को अर्पित किया वह मुझ तक पहुँचता है। मैं ही दत्तात्रेय हूँ। तुम्हें इतना घमंड क्यों? तुम्हारे भाग्य में नर संतान कहाँ थी? दत्ता की गंगापुर में पूजा करने के फलस्वरूप मैंने अपना शरीर काटकर तुम्हें पुत्र दिया था। तुम्हें पुत्र दिया है। मैं ही लक्ष्मी नारायण हूँ। गंगा के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी हथेली मेरे चरणों पर लाओ। यहाँ गंगा बहती है। अब यह देखना है कि ध्यान में तुम मुझ साईं को देखते हो या लक्ष्मी नारायण को। मैं ही मारुति हूँ, मैं ही हनुमान हूँ।
मेरे पिता ने मुझे मारुति को समर्पित किया। मैं उसके मंदिर के सामने उसे संकेत देता हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं परवरदिगार ईश्वर हूँ। मैं शिरडी तथा सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी उम्र लाखों वर्ष है। मेरा कार्य आशीर्वाद देना है। सब वस्तुएं मेरी हैं। मैं सबको सब कुछ देता हूँ। मैं सबको समदृष्टि से देखता हूँ। मेरे लिए गरीब अमीर ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखता हूँ मैं। मेरे भक्त सब समान हैं। मेरी इच्छा कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मेरे लिए सब एक समान है। तुम यह भगवान भगवान क्यों करते हो? क्या करते रहते हो? ईश्वर तो मेरी जेब में है, यानी मेरे पास है। तो बाबा ने अपने भक्तों को इतने सुंदर और सत्य वचन दिए थे। इनको सुनने से आपकी आत्मा की शुद्धि होगी और बाबा जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहेगी। तो आप इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बाबा आपका कल्याण करेंगे। तो आगे फिर हम आपको ऋणानुबंध के बारे में अवगत कराएंगे कि पूर्व जन्मों का संबंध हम के कारण ही बाबा अपने भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं। चलिए ठीक। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबका कल्याण करना। ओम साई राम। जय साई राम।